हेलो एवरीवन, वेलकम टू केके एकेडमी। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है जिससे आप मुझे इजीली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप बैचेस चाहते हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन, उसके लिए भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। या आपको कोई भी डाउट है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है गाइस, दैट इज एडजस्टमेंट। जैसे कि हम साइकोलॉजी स्टडी कर रहे हैं, तो साइकोलॉजी में जो है हमारे क्या है, एडजस्टमेंट जो है एक टॉपिक है जो कि क्या करता है, हमें बताता है कि किस तरह की कंडीशन से हम एक पर्सन की जो एक सोच है, उसकी विचार है, उसका जो बिहेवियर है, ठीक है, उसको हम क्या कर सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं। चाहे वो फिजिकली हो, चाहे ऑक्यूपेशनल हो, चाहे सोशल एनवायरनमेंट के थ्रू हो। तो ये हमारे किस पे डिपेंड कर रहा है गाइस, ये हमारे एडजस्टमेंट के ऊपर निर्भर कर रहा है कि हमारा जो बिहेवियर है वो किस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। कहाँ पे हमें जरूरत पड़ रही है, हम किस तरीके से अपने इन्वायरमेंट में मिक्सअप हो रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, हमारे चेंजेस के ऊपर निर्भर कर रहा है, हमारे एक्सपीरियंस के ऊपर निर्भर कर रहा है कि हमारी जो लाइफ है, यानी कि हमारी जो जर्नी रही है, चाहे वो ह्यूमन हो चाहे वो एनिमल हो, तो हमने वहां पर लर्निंग के थ्रू किस तरीके से क्या करा है, एडजस्ट किया है अपने इन्वायरमेंट में। नेक्स्ट, डेफिनेशन ऑफ एडजस्टमेंट। तो कुछ हमारे ऑथर्स रहे हैं जिन्होंने क्या किया है, डिफाइन किया है हमें एडजस्टमेंट के बारे में। एडजस्टमेंट इज द प्रोसेस बाय व्हिच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म मेंटेन्स अ बैलेंस बिटवीन इट्स नीड एंड द सर्कमस्टांसेस दैट इन्फ्लुएंस द सैटिस्फैक्शन ऑफ दीज नीड्स। यानी कि जो भी हमारी जरूरतें होती हैं वो हमारे क्या करती हैं, हमें हेल्प करती हैं उस सर्कमस्टांसेस से डील करने के लिए। तो उसे हम क्या कहते हैं, एडजस्टमेंट कहते हैं। नेक्स्ट डिफाइन किया है, दैट इज गेट, जर्सेल्ड एंड अदर्स ने। Adjustment is a continual process by which a person varies his behavior, to produce a more harmonious relationship between himself and the environment. यानी कि हमें क्या करना होता है, एक रिलेशनशिप हमें क्या करता है, बिल्डअप करने के लिए क्या करता है, हेल्प करता है, ताकि हम क्या कर सके, खुद को भी जान सके कि हम कहाँ पे, हमारा बिहेवियर कैसा है कैसा नहीं, और हम एनवायरमेंट में भी क्या कर सके, एडजस्ट कर सके। नेक्स्ट, we can think of adjustment as psychological survival in much the same say, way as biologist uses the term adaptation to describe physiological survival. This definition is given by Von Haller. उन्होंने कहा कि अगर हम सोचते हैं एडजस्टमेंट के बारे में, तो हमें क्या करना होगा, हमें देखना होगा कि हम किस तरीके से अपनी लाइफ में सर्वाइव करते हैं बायोलॉजिकल वे में, ठीक है, कैसे हम चीजों को अडेप्ट करते हैं जो भी हमारे सराउंडिंग होता है। नेक्स्ट डेफिनेशन इज गिवन बाय गुड, defined adjustment as the process of finding and adopting modes of behavior suitable to the environment or changes in the environment। यानी कि हम एडजस्टमेंट के थ्रू कैसे हम चीजों को फाइंड आउट कर सकते हैं, अपने इन्वायरमेंट को अच्छे से जान सकते हैं, और कहीं पे भी अगर जरूरत है तो हमें कैसे कर सकता है, हम चीजों को चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, दैट इज नेचर ऑफ एडजस्टमेंट। A teacher may devise or adopt to new methods of teaching, strategies, devices, techniques, and use of one or the other technological means for getting his teaching adjusted to the needs and requirement of the diverse learners present in his class or work situation। बेसिकली अगर हम टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, यानी कि हमें क्या करना होता है, काफी सारी चीजें जो है अडेप्ट करनी होती है, अडॉप्ट करनी होती हैं। चाहे हो सकती है वो टेक्निक्स हो सकता है वो स्ट्रेटजीज हो सकता है डिवाइसेस हो। तो ये डिपेंड कर रहा है हमारे टेक्नोलॉजी के ऊपर, ठीक है, कि हम टेक्नोलॉजी को किस तरीके से चीजों को समझने की कोशिश करें, कैसे एडजस्ट कर रहे हैं, जैसे जैसे हमारी क्या है, नीड और रिक्वायरमेंट है वो बढ़ती जा रही है क्लास और वर्क सिचुएशन के अकॉर्डिंग। Next point is that is the teacher may bring desirable modification in the teaching learning environment, ways of dealing with his students and reinforcing their behavior and his expectations from the students according to the needs and characteristics as well as learning style of his learners as well as the requirements for doing their well-being in all possible manners। यानी कि ये टीचर का काम क्या है, टीचर का काम ये है कि आप चीजों को क्या कर सको, मॉडिफाई कर सको, ठीक है, मॉडिफिकेशन ला सको, ताकि हम हमारे इन्वायरमेंट से क्या कर सके, डील कर सके स्टूडेंट। उनके जो बिहेवियर, जो हम चीजें एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट से, वो नीड जो है, लर्निंग स्टाइल जो है वो लर्नर्स में आ सके, स्टूडेंट्स में। और जो भी हम चाहते हैं, ठीक है, यानी कि पॉसिबल मैनर्स के थ्रू, ठीक है, वेल बींग के थ्रू हम क्या कर सके, स्टूडेंट्स को अवेयरनेस दे सके, हम बता सकें कि हमें किस तरीके से इन्वायरमेंट क्या होना चाहिए, एडजस्ट होना चाहिए, तो उसके बिहेवियर में हमें क्या करना चाहिए, मॉडिफिकेशन लाना चाहिए। तो ये क्या है, टीचर्स की ड्यूटी होती है कि हम क्या कर सके, अपनी खुद की लर्निंग इन्वायरमेंट में भी चेंजेस लाएं और साथ साथ स्टूडेंट के में भी चेंजेस लेकर आए। नेक्स्ट पॉइंट, अ लर्नर may try to adapt himself according to the teaching style, methods and strategies employed by their teacher in their teaching and dealing with students।
बेसिकली हमारे लर्नर क्या कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं हमें किस तरीके से क्या करना है, चीजों को सीखना है, कैसे लर्न करना है, टीचिंग स्टाइल्स को, क्या कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं या स्ट्रेटजीज हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, चीजों को सीख सकते हैं, ताकि हम क्या कर सके, स्टूडेंट से डीलिंग कर सके। Next point is a learner may try to increase his efforts for the realization of the goals set or demands made on him by the existing teaching learning situations, or may bring change in his achievement goals in the light of his own strength and limitations. लर्नर का काम क्या है कि हमारे जितने भी वो एफर्ट्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, क्या करने के लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, तो हमें हमारा काम क्या है एज अ टीचर, जो भी लर्नर लर्निंग सिचुएशन में है स्टूडेंट्स, हम उन्हें क्या कर सके, उन्हें उनमें चेंजेस ला सके, बदलाव ला सके, ताकि वो अपने गोल्स को क्या कर सके, इजिली अचीव कर सके। तो उनकी जो हमें स्ट्रेंथ है या वीकनेस है, हमें उनकी क्या करनी चाहिए, उन्हें बतानी चाहिए, उस पर फोकस करना चाहिए। Next point, that is the learners may learn the use of appropriate devices, aids and equipment and technological means for adapting and adjusting him to the needs and requirement of the existing teaching learning situation. काफी बार हम क्या करते हैं, लर्नर्स को बताते हैं कि किस तरीके से आप डिवाइसेस जो है वो यूज कर सकते हो, कौन कौन से ऐसे एड्स हैं या कैसे इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है, या कौन कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपको करना चाहिए, अडॉप्ट करनी चाहिए या एडजस्ट करना चाहिए आपकी जरूरत के मुताबिक, ताकि हम क्या कर सके, टीचिंग लर्निंग सिचुएशंस को इनहेंस कर सके, ठीक है, डील कर सके बच्चों की प्रॉब्लम्स को, उनको बता सके कि किस तरीके से हमें क्या करना चाहिए, हम जो चीजों को सीख रहे हैं हमें उसे कैसे प्रैक्टिकल वे में लेकर आना है। Next point, that is adjustment as achievement or process. Adjustment as achievement. एडजस्टमेंट क्या है, एक तरह से अचीवमेंट है, हाउ, कैसे हमें पता चले, तो ये हमारे परफॉर्मेंस के ऊपर निर्भर कर रहा है कि हम किस तरीके से सर्कमस्टांसेस में क्या कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, ठीक है, हम किस तरीके से अचीवमेंट जो है वो पा रहे हैं, हम कैसे अपनी क्वालिटी को क्या कर रहे हैं, जज कर रहे हैं। तो काफी बार ऐसे कुछ क्राइटेरिया होते हैं यूनिवर्सल, जो हमें क्या करते हैं, हेल्प करते हैं ताकि हम जजमेंट कर सके, फ्रॉम कल्चर हो सकता है, आपकी जनरेशन डिपेंड करती है, ठीक है, कि कौन से कल्चर से बिलोंग करते हो, और साथ ही साथ आपके कुछ अनदर फैक्टर्स भी होते हैं जिससे हम जज कर सकते हैं, दैट इज फिजिकल हेल्थ, साइकोलॉजिकल कंफर्ट, वर्क एफिशिएंसी एंड सोशल एक्सेप्टेंस। नेक्स्ट वन इज दैट इज एडजस्टमेंट एज अ प्रोसेस। अगर हम एडजस्टमेंट क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है, क्यों इंपॉर्टेंट है, ये टीचर्स परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, ठीक है गाइस, क्योंकि बिकॉज ऑफ स्टूडेंट्स एडजस्टमेंट जो है वो क्या कर रही है, लार्जली डिपेंड ऑन देयर इंटरेक्शन विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इन विच दे लिव, यानी कि एक स्टूडेंट की जो एडजस्टमेंट है ये क्या कर रही है, आपको हेल्प कर रही है ताकि आप क्या कर सको, जो बाहर का इन्वायरमेंट है उनको आप बता सको कि उन्हें किस तरीके से सर्वाइव करना है, कैसे डील करना है। तो अगर हमें चीजों को एडजस्ट करने सिखाना है तो हमें क्या करना होगा, प्याजे की थ्योरी जो है उन्हें बतानी होगी कि प्याजे ने किस तरीके से चीजों में एड ऑन किया है। तो उन्होंने, जब हम प्याजे की थ्योरी की बात करते हैं तो उन्होंने दो परस्पेक्टिव से क्या करा है, बताया, दो टर्म जो है यूज है, दैट इज एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। एकोमोडेशन की हम बात करें, एसिमिलेशन की, तो ये हमारा क्या कर रहा है, हमें बता रहा है कि हमारा कैसे कैसा इन्वायरमेंट है जिसमें हमें क्या करना है, एडजस्ट करना है। तो गाइस इसमें पर्सन जो है वो क्या कर रहा है, आपको बता रहा है कि आपको कैसा स्टैंडर्ड होना चाहिए, गाइस कैसे आप चीजों को मेंटेन कर सकते हो, सोशल क्लाइमेट कैसा है। तो पर्सन हु टेक हिज स्टैंडर्ड, अगर आपके पास स्टैंडर्ड है, सोशल कनेक्टिविटी है, आपके पास चेंजेस हैं अपने बिलीव्स में, तो आपको क्या करना चाहिए, अपने सोसाइटी में एकोमोडेटर जो है, इसको हम क्या बोलते हैं, अगर आप चेंजेस लेकर आते हो, दैट इज, यानी कि आपको वैल्यू मिलती है आपको सोसाइटी से, दैट इज अकोमोडेटर। In order to adjust successfully in society, a person make use of two devices, that is assimilation and accommodation. यानी कि दो डिवाइसेस जो हम क्या करते हैं, यूज करते हैं अगर हमें क्या करना है, एडजस्ट करना है, दैट इज assimilation and accommodation. Next, the problems arises where socio-psychological needs are not fulfilled and it often results in maladjusted behavior. यानी कि अगर हम सोशल प्रॉब्लम हमें क्या करनी है, रेस कर अराइजेस करनी देखनी है, तो हमें क्या करना होगा, देखना होगा सोसाइटी में उसकी कहाँ जरूरत है, कि यहाँ कहाँ पे डीमेरिट्स जो हैं वो आ रहे हैं, उसके रिजल्ट कैसे निकल के आ रहे हैं, किस तरह का इम्पैक्ट पड़ रहा है सोसाइटी में। तो ये सारे, अगर हम चाहते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, तो हमें क्या करना होगा, लोगों को सेटिस्फाई करना होगा, इक्विलिब्रियम लाना होगा, ताकि हम अपने गोल्स तक जो है अपनी एक्टिविटी के थ्रू जो है पहुंच सके। अगर हम चाहते हैं कि हेल्दी एडजस्टमेंट हो, ठीक है, यानी कि लोग जो हैं वो क्या करें, हेल्दी एडजस्टमेंट क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे इंडिविजुअली बेसिस पे, बायोलॉजिकली, साइकोलॉजिकल एंड सोशल नीड्स के थ्रू, और जहाँ पे भी सोसाइटी में डिमांड है हम उसको क्या कर सके, रिस्पॉन्स दे सके।
तो कुछ इसके फीचर्स हैं, साइलेंट फीचर्स हैं, दैट इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस क्या गाइस, जब हम क्या करते हैं, आप बर्थ से जो हम चीजें क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं, नॉन स्टॉप लर्निंग है, ठीक है, टिल डेथ तक जो हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं अपने इन्वायरमेंट से। जैसे जैसे चेंजेस आते हैं हमारे बिहेवियर में भी चेंजेस आते हैं ना, तो गाइस वही हमारा दैट इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। नेक्स्ट वन इज दैट इज टू वे प्रोसेस। एडजस्टमेंट जो है वो टू वे प्रोसेस भी है, ठीक है। क्यों है, क्योंकि हम काफी बार ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं हमारे सामने, जो हमें जो है जरूरत के मुताबिक जो है अपने आप को चेंजेस लाने होते हैं। सो ये टू वे प्रोसेस भी है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो। दैट्स इट फॉर टुडे।